हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के 15 मार्च 2024 को कराई गई 1 to 5 6 to 8 की परीक्षा को पेपर लीक का मामला देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसमें सभी शिक्षकगण जितने भी थे, और आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी थे सभी का जो है मेल हुआ, और यहाँ पे पेपर लीक को देखते हुए परीक्षाओं को जो है रद्द करने की मांग की गई, और ट्विटर हैंडल पर जो है ट्रेंडिंग में उस समय चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ और अच्छी आ गया है कि टीआरई 3 जो शिक्षक बहाली है वो रद्द करने की भी बात चल रही है। अगर देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी परीक्षाएं नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं इस भर्ती पे काफ़ी ज़्यादा जो है असर देखने को मिल सकता है। देखिए, जो आर्थिक अपराध की टीम थी उन्होंने जांच पड़ताल जो है करना अब वो बंद कर दिया है। यानी कि जिस प्रकार से जांच पड़ताल हो रहा था, आपको पता है कि 15 मार्च को अगर परीक्षा कराई गई थी तो आज आपका जो है 28 मार्च है, तो कहीं न कहीं लगभग समझिए कि 15 दिन का टाइम हो गया। लेकिन उनके द्वारा, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कोई भी ऐसी सूचना नहीं दी गई जिससे ये लगे कि हाँ, जो बड़े गिरोह के थे, यानी कि जो बड़े-बड़े लोग थे इस पेपर लीक मामले में सम्मिलित थे, उनके द्वारा पकड़ा गया या बताया गया कि हाँ, ये व्यक्ति था। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और सारी चीज़ें जो है वो, अगर बड़े-बड़े लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसको छुपाने की भी जो है सारी चीज़ें, योजनाएँ बना भी रही हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 भर्ती बड़े स्तर पर धांधली को लेकर भी अपडेट आ रही है पटना हाई कोर्ट से। इसको हम लोग बात करेंगे। टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी, अगर आपको ज्ञात होगा, हमने बताया था आपको 14,762 पदों पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, इससे रिलेटेड क्या अपडेट है इसको हम लोग जानेंगे। और आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन जो आपका 10 साल के लिए था, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में आपको मिला था, इस वाली भर्ती में मिल सकता है क्या? क्योंकि परीक्षा तो रद्द हो ही गई है, भर्ती रद्द हो ही गई है। अब जो है नए सिरे से एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो हम कई अपडेट है आपको देनी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, और यहाँ पे ट्विटर हैंडल यानी कि जो आपका एक्स है, यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग में चल रहा था बीपीएससी टीआरई। ठीक है, बीपीएससी टीआरई, फिर उसके बाद री एग्जाम को लेकर के यहाँ पे देखिए 41,600 पोस्ट यहाँ पे किए गए थे, यानी कि 41,600 पोस्ट किए गए थे। तो सेम यहाँ पर फिर से दोबारा जो है आपको बता दें, फिर से तो दोबारा जो है यहाँ पे प्रयास करना है शिक्षक अभ्यर्थियों को, और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़े हुए हैं तो आप लोग ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया कर पाएंगे। यही हैशटैग जो है फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे जो है पेपर लीक मामले को देखते हुए जो है यहाँ पे रद्द कराया गया था। पेपर परीक्षा जो आपकी रद्द हुई थी उस पे यहाँ पे फिर से बीपीएससी टीआरई 3.0 को री एग्जाम को लेकर के ट्वीट किया गया। तो जिस प्रकार से टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया, और जो आपका टीआरई 1 हो गया, और टीआरई जो यहाँ पे जो 2 यानी कि सेकंड वाला, तो इसमें तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए टीआरई 3.0 के साथ साथ चली रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती किया है यहाँ पे, जो यू की टीम है, आपको बता दें, इन्होंने यहाँ पे जो है पकड़ा था 266 जो है 67 के आसपास कैंडिडेट को। देखिए यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक पर जो है गिरफ्तार 86 महिला अभ्यर्थियों को कोर्ट से जो है मिला बेल, यहाँ पे उनको छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, अगर महिलाओं को छोड़ दिया गया तो कहीं न कहीं महिलाएँ अगर इसमें जो है इन्वॉल्व थीं, तो महिलाओं को अगर छोड़ दिया गया तो ये क्या, इनको क्या गारंटी है कि ये अगली भर्ती में जो आपकी 4.0 आने वाली है, या जो 3.0 की परीक्षा होगी, री एग्ज़ाम होगा, क्या उसमें फिर से दोबारा इस प्रकार से नहीं करेंगी? तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये गलती है कि इनको जो है छोड़ा गया, इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। बाकी इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि 86 महिला अभ्यर्थियों को जो कोर्ट से यहाँ पे बेल मिल चुका। अब यहाँ पे बेल क्यों मिल गया उसको यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे महिलाओं को छोड़ा क्यों गया था, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यही है कि इन लोग को छोड़ दिया गया। तो देखिए, धारा जो आपकी 437 है, धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। और इस धारा के तहत अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, दिव्यांगों, बूढ़े, लाचार एवं बच्चों को जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान है। ये मामला है, यहाँ पे क्यों रिहा किया गया यहाँ पे जो है बता दिया गया है। और 86 ऐसे कैंडिडेट थे। तो क्या यहाँ पे इस धारा के तहत महिलाओं को, दिव्यांग हैं, दिव्यांग तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, और बूढ़े, लाचार एवं बच्चों को जो है जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान दिया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेंशन किया गया वही हम आपको बता रहे हैं। इस वजह से जो है इनको 437 का लाभ देते हुए यहाँ पे इनको छोड़ दिया गया। तो जो भी प्रक्रिया करनी है वो चुनाव के पहले, यानी कि 19 अप्रैल के पहले सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि री एग्जाम को लेकर के। अगर परीक्षा करानी है तो चुनाव के बाद परीक्षा आपकी नहीं हो सकती है।
अगर होगी भी तो कब होगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में जो है आपकी 4.0 की भर्ती होने वाली है, ठीक है। अगर ये टाइम से हुआ तभी तो 4.0 आपकी भर्ती यानी कि टीआरई 4.0 हो पाएगी। अभी जब आपका टीआरई 3.0 ही नहीं कंप्लीट हो पाई, परीक्षा ही नहीं हो पाई, तो क्या 4.0 के लिए आपको जो है जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अगस्त में परीक्षा ली जा सकती है? कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है यहाँ पे संदेह बना हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तो जो भी है हमको इस प्रयास करना है कि सभी लोगों को कि लोकसभा चुनाव के पहले यानी कि 19 तारीख के पहले जो है इस चीज़ का जो है जिक्र किया जाए और ट्विटर अभियान जो है चला करके इसका जो है बड़े से बड़े यहाँ पे आंदोलन भी किया जाना चाहिए, तभी जा करके कुछ होगा, इसका जो है परीक्षा हो पाएगा। अन्यथा परीक्षा समझिए कि एक तरह से बहाली ही कहीं ना रद्द हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि रोस्टर में भी परिवर्तन करने के लिए बात कही गई, तो रिक्तियों में परिवर्तन करने के लिए भी बात कही गई। तो देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा, आप समझ सकते हैं। और शिक्षक बहाली के लिए जो यू की टीम है यानी कि आर्थिक अपराध की टीम है वो पूरी तरह से अब जो है जांच पड़ताल करना बंद कर दी उन्होंने। बहुत ही कम, आप उन्होंने कहा था कि होली के बाद से होली में जो है इसकी जांच होती रहेगी। और आपको बता दें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसकी धांधली को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ और सामने आया है कि पटना हाई कोर्ट में जो है इसकी याचिका भी दायर कर दी गई है। तो या इसमें याचिका क्या दायर किया गया उसको हम आपको बता देते हैं। याचिका दायर किया गया है नहीं किया गया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि हाँ ये बातें हो रही हैं कि आपकी जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ पर जो है इसको लेकर के यानी कि धांधली को लेकर के, जैसे टीआरई 3.0 में इतने बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिला, तो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी धांधली देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने आपको पूरे एक जिले का मतलब कि परीक्षा केंद्र था, वहाँ पे पूरे सीरियल नंबर वाइज से जो है कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, यानी कि सारे टॉपर उसी केंद्र पर बैठे हुए थे और सभी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया, सभी का रिजल्ट आया भी था। तो इसको लेकर के और जो है वहाँ पे एक चीज़ और देखा होगा आप लोगों ने, उस टाइम पे जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया था, उसको आप ये ट्वीट हमने आपको पहले भी दिखाया था। लेकिन देखिए यहाँ पे जीतन राम मांझी ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही हैं और 100% यहाँ पे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। अगर आर्थिक अपराध इकाई से ये सारी प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब की स्कीम के तहत की गई और पैसा तो सरकारी नौकरियों घोटाले की उच्च स्तरीय जो है जाँच की जानी चाहिए। यहाँ पे जीतन राम मांझी और भी यहाँ पे उनका जो है ट्वीट आया था कि शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है, हम धांधली की शिकायत सीएम नीतीश कुमार जी से करेंगे और बीपीएससी के अध्यक्ष को भेज रहे हैं, ठीक है। और पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने की पूरी तरह गलत है और धांधली की उच्च स्तरीय उपरांत ही नियुक्ति पत्र बांट। आपको अगर याद होगा, देखिए बहुत ये जो भर्ती प्रक्रिया आपकी हो रही थी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3.0 की, देखिए रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन की तिथियाँ इतनी जल्दी आई, ठीक है, इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। देखिए फॉर्म अप्लाई हुआ, फिर परीक्षा हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर सारी ज्वाइनिंग भी हो गई, फिर टीआरई 2 में भी यही हाल था और टीआरई 1 में तो काफ़ी बड़े मात्रा में जो है धांधली देखने को मिला। एक एक के सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए हैं, इसको हमने आपको दिखाया भी था। टीआरई 2.0 की बात करें, टीआरई 2.0 में 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, उसको भी हटा दिए गए। और जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात लगातार हो रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और न्यूज़ पेपरों में आप लोगों ने देखा भी था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात चल रही है और 14,762 पदों पर आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के और देने की बात भी जो है आयोग कर चुका था पहले से। फिर क्या हुआ, वो उन्होंने बातों से मुकर गए और जब पूछने पे ये हुआ, जब टीआरई 3.0 की भर्ती आ गई उसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया कि जो आपको टीआरई 3.0 की भर्ती आई है उसमें जो है अब इसको बीपीएससी टीआरई 3.0 जो सप्लीमेंट्री इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझा जाए, यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे उनके द्वारा ये बातें कही थी कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं समझ करके इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम समझा जाए, जो भी अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो इसी को लेकर के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के और टीआरई 1 टीआरई 2 में धांधली को लेकर के पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर किया गया है। देखिए बहुत ही जल्द इसके बारे में सारी चीज़ें जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 की तो भर्ती तो रद्दी हो गई, टीआरई 1 भी रद्द होगा और टीआरई 2.0 भी रद्द होगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखिए जो अच्छे तरीके से यानी कि जो फर्जी तरीके से हुए होंगे, ज्वाइन किए हैं, उनको तो बाहर जाना ये तय है, चाहे वो कुछ भी कर लें, किसी ना किसी दिन वो तो बाहर ही होंगे ही, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर नौकरी पीरियड में है तो आपकी जांच हमेशा होती रहती है, ठीक है। तो अगर फर्जी वाले होंगे तो आप बाहर जरूर होंगे, चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे 2 साल के बाद 4 साल के बाद आपको बाहर होना है। इसलिए अगर आप पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई होगी। इस ऐसा आप लोगों ने पहले भी देख चुका है। और देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में क्या अंतर हो गया था। देखिए टीआरई 1 में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, एज रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। टीआरई 1 में एज रिलैक्सेशन दिया गया, वो भी 10 साल के लिए। उसके बाद फर्जी शिक्षकों का चयन हुआ, एक ही मतलब कि एक ही केंद्र में बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए,
यानी कि टीआरई 1 की बात करें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करें, जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हुई, जब परीक्षा के 2 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है, ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बताया जाता है अतुल प्रसाद जी के द्वारा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका गलत होगा वो परीक्षा से जो है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और उनके लिए उन्होंने क्या किया, ट्विटर पर जो है एक पोस्ट डाल दिया। और आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ट्विटर नहीं चलाते हैं। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि गाँव के अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो भी थे, उस टाइम पे उन्होंने और रात में ये ट्वीट करके बताते हैं कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो है ये चीज़ें करनी है। और भी चीज़ें थी कि टीआरई 1 में मिला था, टीआरई 1 में अपेयरिंग को मिला था मौका, स्टेट अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग, जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट थे उनको मौका मिला था। और टीआरई 2.0 में जो है वहीं पे उनको हटा दिया गया। इसको लेकर के भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन में है और महिला आरक्षण का कुछ अता पता नहीं है। यानी कि कट ऑफ सेम हो जा रही है महिला और पुरुष का, यानी कि मेल और फीमेल का कट ऑफ सेम हो जा रहा है। और जो क्षैतिज आरक्षण है उसका कोई यहाँ पे अता पता नहीं है, क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। भाषा अर्हता की बात करें, यानी कि भाषा अर्हता को लेकर के भी जो है भाषा अर्हता लागू किया गया टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में भाषा अर्हता जो है हटा दिया गया। और 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में जो है टीआरई 1 में जो है फेल हुए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 5000 मान के चलिए कि टीआरई 2.0 में फेल हुए होंगे। तो अगर 5000 यहाँ पे अभ्यर्थी फेल हुए थे तो कम से कम जो है यहाँ पे 5000 जो कैंडिडेट थे वो जो जिनका नंबर अच्छा था, जिनका 1 या 1.5 नंबर जो भी था कम था, रुके हुए थे, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में। तो अगर परीक्षा देखिए, परीक्षा अगर लेना है, करवाना है, जो भी चीज़ें हैं ये हम लोग का काम है, ये हम ही लोग करवा पाएंगे कि मतलब अब शिक्षक अभ्यर्थी जो भी चीज़ें हैं सभी लोग आपस में मिल करके ये सारी चीज़ें ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसको जो है आंदोलन के माध्यम से जल्द जो है परीक्षा कराने के लिए कहा जाए। नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी और आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। और चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा आप देखिएगा माहौल कुछ और ही हो जाएगा, फिर परीक्षाएँ नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं ये सारा चीज़ हम ही लोग को करना है। तो ट्विटर हैंडल पर हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके लिए जो है ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे चैनल से, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।